नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज आपको हम देने जा रहे हैं जी। बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई की बात, जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 की बात करने वाले हैं। कैसे बीपीएससी में जो सीटेट से कम नंबर लाए हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं 90 से कम नंबर लाए हैं, खास करके महिला को उनका सिलेक्शन कर लिया गया है। और विभाग का कहना है कि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनको जनरल कैटेगरी में आना है और उनको 90 नंबर से ऊपर नब्बे नंबर से ऊपर लाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो पाएगा, वो योग हो पाएंगे। इसी को देखते हुए एक कैंडिडेट ने पटना हाई कोर्ट में चैलेंज की थी और वो हार गई है। और उसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये लेटर जारी किया गया। हालांकि लेटर 2-3 दिन पहले का है, 15/5/2024 का है, लेकिन ये बहुत चीज़ों को उजागर कर चुका है लेटर के किस तरह से। और एक लेटर आप आरटीआई के माध्यम से भी देखे होंगे कि बिहार से ज़्यादा अदर स्टेट का ही सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी में। तो ये देखने वाली बात होगा कि जो लेटर निकाला गया है उसमें कितने लोग अब छटते हैं जो 90 नंबर से कम सिलेक्शन लाकर बहुत सारे जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का कहना भी है, जो कि नीचे कमेंट में आप देख लीजिएगा। उनका कहना होगा कि बहुत सारे ऐसे महिलाओं को हम जानते हैं जो 90 नंबर से कम नंबर लाए हुए हैं, फिर भी वो स्कूल में जॉब कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को विस्तार से देखते हैं, इस न्यूज़ को विस्तार से देखते हैं। अगर आपके नज़र में भी कोई ऐसा कैंडिडेट हो कि हाँ हम मुझे जानते हैं और सीटेट से कम नंबर लाए हुए हैं अदर स्टेट की महिला, तो उनका नीचे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आदेश की तरफ से पारित किया गया है दिनांक 15/5/2024 को विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 3270/24 इब्तेसाम साहनी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 1/4/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आदेश पारित किया जाना है। यानी कि 1 को ये आदेश पारित हुआ था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। पारित न्यायाधीश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नलिखित है, जो कि यहाँ पे डिसाइड किया गया। चलिए अब इसको पूरा डिटेल देखते हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि दिनांक 24/4/2024 को हदोस्तारी कस्म में सुनवाई की गई। यानी कि 24 तारीख को इसकी सुनवाई हुई। इस केस की सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई, यानी कि जिस दिन यानी कि 24 तारीख को सुनवाई हुई, 24 तारीख को सुनवाई के दिन खुद वहाँ पे प्रेजेंट थी। उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा, यानी कि एक पक्ष वकील की तरफ से रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे साफ कहा गया है कि उन्होंने अपना पक्ष स्वयं रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग, जिसे हम लोग बीपीएससी द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत संस्कृत विषय में वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया है। यानी कि वो 6 से 8 में संस्कृत विषय में क्वालिफाई हैं, ये उनका कहना है। उनका सिलेक्शन भी हो गया है, उनका जिला भी आवंटन हो गया है। सोच लीजिए, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका जिला भी आवंटन हो गया, सिलेक्शन भी हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट 60% से कम होने के कारण काउंसलिंग रोक दिया गया। यानी कि उनका रिजल्ट जारी किया गया है और उनका काउंसलिंग रोक दिया गया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीट बर्बाद इसी में गया है, क्योंकि उनका सीटेट में फेल है और वहाँ क्या किया गया है कि उनका रिजल्ट दे दिया गया, उनका जिला भी आवंटन कर दिया गया है, काउंसलिंग में उनको छाट दिया गया। तो इस तरह से तो सीट बहुत सारा खाली चला गया। अब आगे क्या होता है वो देखिए। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 की विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 में, यानी कि पेज नंबर 5 में स्पष्ट लिखा है कि समान कोटि के महिलाओं को सीटेट में 55% अंक होना आवश्यक है। यानी कि देखते होंगे शिक्षा विभाग या बीपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है उसमें साफ लिखा रहता है कि समान महिलाओं को 55% अंक लाना अनिवार्य है, सीटेट या बीटेट जो में हो। जो कि इसी पॉइंट को लेकर वो कोर्ट गई थी और वो फाइट की इसी पॉइंट को लेकर। अब इस पॉइंट को नीचे शिक्षा विभाग कैसे तोड़ता है वो देखिए। चूँकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, चूँकि आवेदिका का 89 अंक प्राप्त है, यानी कि जो महिलाएं थी जो केस की थी उनका सीटेट में 89 अंक है, यानी कि 1 नंबर से वो चुकी हुई है, जो 55% से अधिक है।
जो समान महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है, यानी कि नियमानुसार, नियमावली के अनुसार, नोटिफिकेशन के अनुसार वो निर्धारित योग्यता धारण करती है, आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया था। यानी कि ये संस्कृत में 68 में क्वालिफाई थे, इनका जिला भी आवंटन हो गया था। जब वो काउंसलिंग कराने गए तो सीटेट में कम नंबर होने के कारण उनका काउंसलिंग रोक दिया गया, और काउंसलिंग रोकने के कारण वो चली गई पटना हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ये बात को रखा गया कि जो नोटिफिकेशन है उसमें 55% जनरल महिला का अंक निर्धारित किया गया है, उनके ऊपर वो अंक ला के बैठे हुए हैं, फिर भी उनका काउंसलिंग रोक दिया गया है, उन्हें मान्य किया जाए। अब आगे का पॉइंट है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया, यानी कि सीटेट को नोटिस किया गया है, राज्य सरकार को नोटिस किया गया। अवलोकन करने के बाद यहाँ आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर यानी कि उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट के अधिसूचना में स्पष्ट है कि समान श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। यानी कि साफ सीबीएसई के द्वारा कहा गया है कि जो जनरल महिला है या जनरल कैंडिडेट है उनको 60% से अंक यानी कि 90 नंबर से ऊपर, 90 या 90 नंबर से ऊपर लाना अनिवार्य है, उन्हीं को क्वालिफाई किया जाएगा। और 90 नंबर से अब कम है तो वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ये सीबीएसई का रूल है। उसी प्रकार समान वर्ग की महिला को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। ध्यान वो हो कि बिहार राज्य में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे है। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान कोटि की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किया गया है। समान प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। इसी नियम के अनुसार वो यहाँ से बाहर हो चूँकि आवेदिका राज्य के बाहर के निवासी हैं एवं समान श्रेणी के तहत आती हैं, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी उच्चांक हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती है। यानी कि साफ कहना है कि 90 नंबर से नीचे लाने वाले अभ्यर्थियों को सिलेक्शन नहीं होगा, खास करके अदर स्टेट की। वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 32/2024 इब्तिसाम साहनी बनाम राज्य सरकार एवं दिनांक 1/4/2024 को पारित अन्य आदेश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित आवेदन के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।